बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम स्पीशीज़ इंटरेक्शंस को स्टडी करेंगे। कम्युनिटी इकोलॉजी का एक टॉपिक है ये। कोई भी कम्युनिटी उस टाइम पर एग्जिस्ट करती है जब वहाँ पर मौजूद डिफरेंट स्पीशीज़ की पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट करती हों, मुख्तलिफ़ किस्म की फूड चेन्स बनती हों, फूड वेब्स बनते हों, तो उसके बाद एक कम्युनिटी बनती है। अब जो इंटरेक्शंस हैं उनकी कुछ टाइप्स हैं, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन और इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इसके अंदर हम इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन को ही डिस्कस करेंगे। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दरमियान इंटरेक्शन को कहा जाता है। अब दो मुख्तलिफ तरह की स्पीशीज़ के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो हो सकता है एंटागोनिस्टिक हो, कोऑपरेटिव हो या फिर कमेंसल रिलेशनशिप हो। दोनों ऑर्गेनिजम्स को, दोनों स्पीशीज़ को पॉजिटिव भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है, दोनों को नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप है। उसके अंदर एक स्पीशी को या दोनों स्पीशीज़ को नुकसान होगा, हार्मफुल है ये एक दूसरे के लिए। और कमेंसलिज्म है जो उसके अंदर एक स्पीशी को फ़ायदा होगा, दूसरी स्पीशी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह जो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, म्यूचुअलिज्म, उसके अंदर दोनों स्पीशीज़ को फ़ायदा होगा। कुछ इंटरेक्शंस की टाइप शो की गई हैं। इंटरेक्शन टाइप नंबर 1 एंटागोनिज्म, उसके अंदर प्रीडेशन, पैरासाइटिज्म और ग्रेजिंग है। इसके अंदर एक एक स्पीशी को नुकसान है। फिर कंपटीशन, इसमें दोनों को ही एक दूसरे से कोई फ़ायदा नहीं है। म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज़ को फ़ायदा है, कमेंसलिज्म में एक स्पीशी को फ़ायदा और दूसरे को ना तो नुकसान ना तो फ़ायदा है। एक को फ़ायदा होगा कमेंसलिज्म में और दूसरा न्यूट्रल होगा। एंटागोनिज्म को डिटेल से डिस्कस करते हैं। एंटागोनिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीशी को या दोनों ही स्पीशीज़ को इंटरेक्शन के दौरान नुकसान होगा। एग्जांपल है इसकी प्रीडेशन, होस्ट या प्रे पर अटैक करेगा प्रीडेटर। ज़्यादातर कार्निवोर ही होंगे ये। अटैक करने के बाद प्रे को नुकसान पहुंचाएगा और अपनी खुराक बना लेगा। स्पेशलाइजेशन है प्रीडेशन की। स्पेशलाइजेशन में प्रीडेटर एवोल्यूशन ऐसी होती है प्रीडेटर्स में कि वो प्रे का शिकार कर सकें और उनके अंदर कैनाइन्स वगैरह इस तरह की एडाप्टेशन होगी। टाइप्स ऑफ प्रीडेशन, इंसेक्टिवोर्स, कार्निवोर्स। इंसेक्ट्स को जो प्रे करते हैं जैसे कि प्रेइंग मैंटिस, ये प्रेइंग मैंटिस डायग्राम में दिखाया गया ग्रास ऊपर का शिकार करते हुए। दूसरी साइड पर एक ऑल दिखाया गया है जो कि माउस को प्रे बनाए हुए। पैरासिटिज्म, पैरासाइटिज्म में एक ऐसा इंटरेक्शन है पैरासाइट और होस्ट के दरमियान। इसमें होस्ट को नुकसान है और पैरासाइट को फ़ायदा है। पैरासाइट कई तरह के हो सकते हैं, एक्टो पैरासाइट, एंडो पैरासाइट और सेमी एंडो पैरासाइट।
एक्टोपैरासाइट्स ऐसे होंगे जो बॉडी से बाहर रहते होंगे, एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर हैं जैसे टेपवर्म वगैरह, और सेमी एंडोपैरासाइट जिनकी बॉडी का हाफ पार्ट होस्ट के अंदर मौजूद होगा और हाफ बाहर। इसकी एग्जांपल है सिट्रस नीमाटोड। सिट्रस नीमाटोड का जो माउथ पार्ट है वो सिट्रस के अंदर होगा और एनस का जो पोर्शन है वो सिट्रस फ्रूट से बाहर होगा। इस दौरान पैरासिटिज्म के दौरान पैरासाइट एकदम से होस्ट को किल नहीं करता बल्कि आहिस्ता आहिस्ता नुकसान पहुंचाता है। स्पेशलाइजेशन पैरासाइट में कुछ इस तरह से है कि एक होस्ट से ज़्यादा होस्ट पर अटैक कर सकते हैं पैरासाइट, ताकि अगर एक होस्ट ना हो तो दूसरे होस्ट से खुराक हासिल कर लें। होस्ट के खिलाफ डिफेंस शो करते हैं, होस्ट को कमज़ोर कर देते हैं। ग्रेजिंग एंटागोनिज्म की थर्ड टाइप है जिसके अंदर प्लांट्स को नुकसान होगा। ग्रेजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रासेस पर और दूसरे एल्गी वगैरह पर हर्बीवोर फीड करते हैं। इस दौरान मुकम्मल तौर पर पौधे को ख़त्म नहीं किया जाता, इसी वजह से इसको प्रीडेशन भी नहीं कह सकते और इसको पैरासिटिज्म भी नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है दोबारा से प्रे ना आए, प्रीडेटर ना आए और हर टाइम नुकसान नहीं पहुंचाता। जो प्रीडेटर होगा इसमें या पैरासाइट होगा जो, तो इस वजह से ग्रेजिंग जो है वो डिफरेंट है प्रीडेशन से और पैरासाइटिज्म से। इंटरेक्शन की दूसरी टाइप है कंपटीशन। कंपटीशन में या तो स्पीशीज़ को एक दूसरे को टॉलरेट करना पड़ता है, टॉलरेट करने के लिए अपने अंदर एवोल्यूशन करनी पड़ती है, या एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए एग्रेसिवनेस की एवोल्यूशन करनी पड़ती है। कंपटीशन बाकी सारी टाइप से डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर दोनों को कोई फ़ायदा, दोनों स्पीशीज़ को कोई फ़ायदा नहीं है। अब इस जगह पे जो कंपटीशन होता है वो लिमिटिंग रिसोर्स का है। बाकी रिसोर्सेज तो पूरे होंगे लेकिन जो लिमिटिंग रिसोर्स है वो हमेशा किसी भी स्पीशी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो इसके लिए जो स्पीशीज़ हैं आपस में इंटरेक्ट करेंगी और कोशिश करेंगी कि ये लिमिटिंग रिसोर्स पहले मिल जाए उन्हें। म्यूचुअलिज्म एक इम्पोर्टेंट टाइप है इंटरेक्शन की जिसमें ये लाइकन, माइकोराइज़ा वगैरह भी शामिल हैं माइक्रो लेवल पर अगर बात करें तो। इसके अलावा प्लांट्स के साथ जो पोलिनेशन के लिए इंसेक्ट आते हैं वो भी म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल है। नेक्टर लेने आते हैं और प्लांट को उनका फ़ायदा होता है पोलिनेशन का। रूट नोड्यूल्स में जो माइकोराइज़ा बनती है वो भी इसकी एग्जांपल है। कमेंसलिज्म में एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होगा और दूसरे को ना तो नुकसान ना फ़ायदा होगा। इसकी एग्जांपल है रिमोराज और शार्क। शार्क जब किसी बड़ी चीज़ को शिकार करती है तो उसका थोड़ा बहुत बचा हुआ जो गोश्त होगा उसको छोड़ देती है और उसको इस्तेमाल नहीं करती। जो बचे हुए टुकड़े होते हैं गोश्त के उसको ये रिमोराज यूज़ कर लेती हैं। इस दौरान अब रिमोराज को तो फ़ायदा है शार्क के साथ रहने का, लेकिन शार्क को कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए ये कमेंसलिज्म कहलाएगा।